उस पर सबकी उम्मीदों का बोझ है, लेकिन कोई उसकी उम्मीद बनने को तैयार नहीं। दुनिया उसे प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, लीडर कहती है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि जब वो टूटता है तो कौन उसे संभालता है। जब एक पुरुष खुद से मिलने निकलता है, वो एक दिन चुपचाप बैठा रहा, बहुत देर तक। न फोन बजा, न दरवाजा खटका, न कोई जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ी, और अचानक उस खामोशी में उसे एक अनजानी आवाज सुनाई दी। वो खुद था। वो पुरुष जो हमेशा दूसरों के लिए दौड़ता रहा, थक कर पहली बार अपने भीतर रुका। ये वही पुरुष है जिसे दुनिया ने हंसी का आदान प्रदान सिखाया, लेकिन रोना नहीं। जिसने रिश्ते निभाने की किताबें पढ़ीं, लेकिन खुद को समझने की कोई भाषा नहीं सीखी। अब वही पुरुष अपनी आत्मा के गहरे गलियारों में उतर रहा है, बिना किसी मशाल के, बिना किसी सहारे के। और पहली बार वह अपने ही प्रश्नों से टकरा रहा है। क्या मैं अपने सपनों से भागा? क्या जो जीवन मैंने चुना वो मेरा था, या बस समाज की स्क्रिप्ट थी? क्या मेरी चुप्पी सच में ताकत थी, या बस डर का दूसरा नाम? और इन सवालों के बीच उसे कार्ल जुंग की एक बात याद आती है, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। लेकिन असली सेल्फ कहाँ है? वो बचपन की गलियों में कहीं गुम हो गया था, जब उसे सिखाया गया था कि रोना गलत है, सवाल करना गुस्ताखी है, और अपनी राह चुनना बगावत। अब वो सब कुछ छोड़कर उस लड़के को खोजने निकला है, जो कभी कुछ बनना नहीं चाहता था, बस होना चाहता था। और इस यात्रा में उसकी मुलाकात होती है विक्टर फ्रैंकल की उस दर्द भरी सीख से। When a man finds that it is his destiny to suffer, he will have to accept his suffering as his task. और वो समझता है कि शायद उसका दुख बेकार नहीं था। वो रातें जब वो अकेले रोया, वो दिन जब उसने दूसरों की खुशी के लिए खुद को मारा, वो सब इस यात्रा की तैयारी थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता, किसी को कुछ साबित नहीं करता। वो अपने भीतर उतरता है, धीरे धीरे, जैसे कोई गहराई में सांस लेता है। वह जानता है कि यह यात्रा अकेली है, लेकिन इसी अकेलेपन में आत्मा का संगीत बजता है। उसे अब किसी तालियों की जरूरत नहीं, किसी मंजूरी की प्यास नहीं, उसे सिर्फ खुद से मिलने की तड़प है। और शायद यही सबसे बड़ा युद्ध है, जब एक पुरुष दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीतना चाहता है। जब वह समाज के माचो नकाब को उतारकर उस नंगे सच को देखता है कि वह भी टूटा हुआ है, वह भी थका हुआ है, और सबसे जरूरी, वह भी प्यार के काबिल है। जो मर्द सबकी मदद करता है, उसे कौन संभालता है? क्या तुमने कभी देखा है वो आदमी जो सबकी जिंदगी में रोशनी बनकर आता है, लेकिन जब खुद अंधेरे में होता है तो कोई दीपक नहीं जलता उसके लिए? वो हर किसी के लिए मजबूत है। जब कोई टूटता है, वो चुपचाप उसका सहारा बनता है। जब कोई डरता है, वो अपने कंधों से भरोसा देता है। जब कोई रोता है, वो अपने हाथों से आंसू पोंछता है। लेकिन जब वो खुद थक जाता है, जब उसके अंदर का समुंदर चुपचाप उफनता है, तब कोई नहीं होता उसके पास। सबको लगता है ये तो बहुत स्ट्रांग है, इसे क्या हो सकता है? पर कोई नहीं जानता कि उसके ठीक हूं के पीछे कितने अधूरे सपने, कितनी टूटी रातें और कितनी अनकही बातें दबी हैं। वो अपनी थकान को हंसी में बदल देता है ताकि दूसरों का बोझ हल्का कर सके। लेकिन उस पर जो बोझ है, उम्मीदों का, जिम्मेदारियों का, समाज के मर्दानगी वाले नकली आदर्शों का, उसे कौन हल्का करेगा? उसकी जिंदगी मानो एक पुल बन गई है, जिस पर सब आराम से चलकर पार हो जाते हैं, पर कोई नहीं देखता कि उस पुल की नींव दिन ब दिन दरक रही है। द विल टू मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि जब इंसान को अपने दर्द का कोई अर्थ मिल जाए तो वह किसी भी कैसे को सह सकता है। लेकिन उस आदमी की त्रासदी ये है कि उसे तो कोई पूछता ही नहीं, तेरे दर्द का अर्थ क्या है? वो सिर्फ एक साधन है दूसरों की स्थिरता का, लेकिन स्वयं अस्थिर होता जा रहा है। उसकी सारी मदद, सारा प्रेम, सारी ऊर्जा लोगों की जिंदगी संवारने में लग जाती है, लेकिन उसके भीतर एक खाली कटोरा पड़ा रहता है, जिसमें उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और किसी ने कुछ डाला भी नहीं। एक समय आता है जब वो आदमी भीतर ही भीतर टूटने लगता है। बाहर से सब वैसा ही देखते हैं, हंसता हुआ, मदद करता हुआ, मजबूत दिखता हुआ, लेकिन उसकी आत्मा में एक चुप्पी पसर जाती है। ऐसी चुप्पी जो चीख नहीं सकती, बस अंदर गलती रहती है। समाज कहता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, पर कोई नहीं बताता कि उसका रोना कहाँ जाए, उसका डर कहाँ जाए, उसका अकेलापन किससे लिपटे। क्या उसे भी किसी की गोद में सिर रखकर यह कहने का हक नहीं कि मैं थक गया हूं? जॉन एल्ड्रिज की किताब वाइल्ड एट हार्ट में कहा गया है कि हर आदमी के दिल में एक जख्म होता है जिसे वह दुनिया से छुपाकर रखता है,
और जब वो जख्म गहराता है तो वह या तो खुद को खो देता है या दुनिया के लिए एक मुखौटा बन जाता है। आज का मर्द अक्सर मुखौटे में जी रहा है, मददगार, मजबूत, मुस्कुराता हुआ, लेकिन अकेला। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब वह एक दिन सच में टूट जाता है तब सब चौंकते हैं, जैसे कोई अजूबा हो गया हो। कोई यह नहीं सोचता कि इतने सालों से वो सबका सहारा बना, तो कभी किसी ने उसका सहारा बनने की सोची क्यों नहीं। यह स्क्रिप्ट उस आदमी की कहानी है जो सबका होता है लेकिन खुद के लिए कोई नहीं होता। और अगर आज भी हम उसके बारे में नहीं सोचते तो कल शायद वह वाकई नहीं रहेगा, और तब हमें एहसास होगा कि हमने एक ऐसा दीपक बुझा दिया जो सबके अंधेरे के लिए जलता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी उसके लिए रोशनी नहीं जलाई। जब पुरुष बोलता नहीं तो वो किससे बात करता है? कभी सोचा है कि जब एक पुरुष पूरी दुनिया से चुप हो जाता है तो वो किससे बात करता है? क्या वो अपने ईश्वर से बात करता है, अपने बचपन से, या अपने ही भीतर दबे उस बच्चे से जिसे कभी रोने नहीं दिया गया? हर दिन वो तुम्हें हंसता हुआ मिलेगा, लेकिन वो हंसी उसके भीतर के किसी गहरे अंधेरे को छुपाने की कवायद है। तुम सोचते हो वो मजबूत है क्योंकि वो शिकायत नहीं करता, लेकिन सच ये है कि वो चुप है क्योंकि उसने उम्मीद करना छोड़ दिया है। किसी से नहीं, खुद से भी नहीं। उस पर सबकी उम्मीदों का बोझ है, लेकिन कोई उसकी उम्मीद बनने को तैयार नहीं। दुनिया उसे प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, लीडर कहती है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि जब वो टूटता है तो कौन उसे संभालता है। औरतें जब रोती हैं तो दुनिया कहती है संभालो उसे, लेकिन जब एक मर्द चुप हो जाता है तो दुनिया कहती है मजबूत बनो। क्या तुम्हें पता है पुरुषों की आत्महत्या की दर औरतों से कई गुना ज्यादा है? क्यों? क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि तकलीफों को दिल में बंद करके रखना ही मर्दानगी है। रोना गुनाह है, टूटना शर्म है और मदद मांगना कमजोरी। लेकिन क्या ये इंसानियत है? लेखक बेल हुक्स ने अपनी किताब द विल टू चेंज, मैन, मैस्कुलिनिटी एंड लव में लिखा, The first act of violence that patriarchy demands of males is not violence toward women. Instead, patriarchy demands of all males that they engage in acts of psychic self-mutilation, that they kill off the emotional parts of themselves. यानी समाज सबसे पहले पुरुष को उसके ही भीतर के नरम हिस्सों को मारने को कहता है। वो तुम्हें नहीं बताएगा कि वो थका हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि तुम उसे कमजोर समझोगे। वो अपने ही कमरे में बैठकर घंटों चुप रहेगा, दीवारों से बातें करेगा, छत को घूरेगा, क्योंकि यही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। वहां कोई उम्मीद नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, कोई जज नहीं करता। वहां सिर्फ वो होता है, अपने टूटे सपनों के साथ, अपने अधूरे ख्वाबों के साथ, और एक मासूम बच्चा जो अब भी कहीं गहराई में छिपा बैठा है। कभी कभी वो अचानक गुस्सा हो जाता है। तुम सोचती हो ये मिजाज है, लेकिन ये मिजाज नहीं है, ये वर्षों की अनकही बातें हैं जो अब आग बनकर फूट रही हैं। जैसे कोई नदी जिसे दशकों तक रोका गया हो, अब बांध तोड़कर बहना चाहती हो। वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्यों चिड़चिड़ा हो गया है, क्यों अकेलेपन से डरने लगा है, क्यों छोटी छोटी बातें उसे तोड़ देती हैं। क्योंकि वो कभी खुलकर जिया ही नहीं। उसने हमेशा सबके लिए जिया, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। कभी तुम्हें लगा होगा कि वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझता, लेकिन क्या तुमने उसके इमोशंस को कभी पूछा? या तुमने भी वही किया जो दुनिया करती है? मर्द है, संभाल लेगा। क्या तुमने कभी उसे उस तरह देखा है जैसे वो तुम्हें देखता है? उसके चेहरे की रेखाएं, उसकी आंखों के नीचे के थकान के साए, उसकी खामोशी के भीतर की चीखें, क्या तुमने कभी महसूस किया? नहीं, क्योंकि पुरुषों की तकलीफें देखने के लिए समाज के पास चश्मा ही नहीं है। कार्ल जुंग कहते थे, अ मैन हु हैज नॉट पास्ड थ्रू द इन्फर्नो ऑफ हिज पैशंस हैज नेवर ओवरकम देम। यानी जब तक कोई पुरुष अपने भीतर की नरक यात्रा से नहीं गुजरता, वो खुद को नहीं जान सकता। और यही नरक यात्रा एक चुपचाप लड़ाई है जिसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। जब वो हर दिन अपने भीतर के सवालों से लड़ता है, क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मैं कभी बस एक इंसान बन सकता हूं बिना किसी भूमिका के? क्या कोई मुझे बिना शर्त प्यार कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैं हूं? और हर रात जब वो थक कर बिस्तर पर लेटता है, वो खुद से एक आखिरी वादा करता है, कल से और मजबूत बनूंगा, कल से फिर कोई शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, और वो वादा हर दिन उसकी आत्मा को थोड़ा और जला देता है। तो अगली बार जब तुम किसी पुरुष को खामोश देखो, तो उसे मजबूती का प्रतीक मत समझो,
उसकी चुप्पी एक युद्ध है जो उसकी आत्मा लड़ रही है, बिना तलवार, बिना शब्द, सिर्फ अकेलेपन और जिम्मेदारियों के बीच जकड़ी हुई। वो कुछ नहीं मांगता क्योंकि उसने उम्मीद करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर तुम सच में उसकी परवाह करती हो तो सिर्फ एक बार, बस एक बार, बिना कुछ कहे उसके पास बैठो, उसे सुनो, बिना जज किए। शायद तब पहली बार वो सच में बोलेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा कि उस चुप्पी में कितनी चीखें थीं और उस मुस्कान के पीछे कितनी अधूरी कहानियां थीं।